मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिक्स से क्लासेस में। मैं हूँ डॉक्टर सोनिका। चलो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीटस इन यूट्रो। फीटस इन यूट्रो, इसमें भी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इसमें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाई, पोजिशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, इन सब के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फीटस इन यूट्रो। फीटस इन यूट्रो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डिस्कशन। पहले हम डिस्कस क्या करेंगे? पहला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा डिस्कशन का? फीटल लाई। लाई क्या होता है? फीटल लाई का मतलब क्या होता है? फीटल लाई का मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है फीटल लाई का? इट इज नथिंग बट relationship of the long axis of the fetus to the long axis of the centralized uterus। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना है। इट इज ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड यूट्रस, सेंट्रलाइज्ड यूट्रस, और इट इज मैटरनल स्पाइन, मैटरनल स्पाइन। जो बच्चे का जो लॉन्ग एक्सिस होता है, जो बच्चे का लॉन्ग एक्सिस होता है, उसका रिलेशन माँ का जो यूट्रस है उसके साथ कैसा है, उसके साथ कैसा है, या तो हम सेंट्रलाइज्ड यूट्रस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या तो मैटरनल स्पाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाई, फीटल लाई बोलते हैं। तो इसमें तीन तरह का लाई होते हैं। पहला तो लॉन्जिट्यूडनल लाई, पहला तो क्या? लॉन्जिट्यूडनल लाई। उसके बाद होता है ऑब्लिक लाई, उसके बाद होता है ट्रांसवर्स लाई। चलो देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल लाई का मतलब क्या होता है। इस डायग्राम, पहला जो डायग्राम है इसको ऑब्जर्व करो। ये क्या है? लॉन्जिट्यूडनल लाई, लॉन्जिट्यूडनल लाई। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यूट्रस है। ये यूट्रस सेंट्रलाइज यूट्रस है, सेंट्रलाइज यूट्रस है। तो इसका और इसका लॉन्ग एक्सिस है, इसका लॉन्ग एक्सिस ऐसे है, इसका लॉन्ग एक्सिस ऐसे है, और ये जो बेबी का, ये जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस भी ऐसे ही है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस भी ऐसे ही है। तो ऐसा होता है, तो अगर लाई ऐसा है तो क्या बोलेंगे उसको? लॉन्जिट्यूडनल लाई, लॉन्जिट्यूडनल लाई। तो दूसरा क्या होता है? ऑब्लिक लाई, ऑब्लिक लाई। तो दूसरा जो सेकंड, हमारा जो सेकंड पिक्चर है उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या है? इसका ये यूट्रस है, यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस ये है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो बच्चे का लॉन्ग एक्सिस कैसा है? बच्चे का लॉन्ग एक्सिस है ऐसे, बच्चे का लॉन्ग एक्सिस है ऐसे। तो क्या हो गया? ये ऑब्लिक, जो बच्चा जो है वो ऑब्लिकली लाई है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस ऐसा है, यूट्रस सीधा है, लेकिन बच्चा जो है ऐसे ऑब्लिकली प्लेस्ड किया गया है, ऑब्लिकली अंदर प्लेस्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक लाई, ऑब्लिक लाई। दूसरा होता है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई में देखो यहाँ पर भी ये हो गया यूट्रस, ये हो गया यूट्रस में। अगर मैं मार्क करूं तो ऐसे मार्क किया मैंने लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। लेकिन बच्चे की पोजीशन यहाँ पे ऑब्जर्व करो। बच्चे का जो लॉन्ग एक्सिस है वो ऐसा है। बच्चा कैसा प्लेस्ड है? बच्चा ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है। अंदर बच्चा कैसा है? ट्रांसवर्स में है, ट्रांसवर्स पोजीशन में है। तो ये लॉन्ग एक्सिस जो है, बच्चे का लॉन्ग एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स है। तो क्या हो जाएगा? इस लाई को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स लाई। तो बच्चों ये तीन फीटल लाई है। फीटल लाई का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस होता है उसका रिलेशन माँ का यूट्रस के साथ कैसा है। माँ का यूट्रस, स्पेशली सेंट्रलाइज्ड यूट्रस बहुत ही ध्यान से याद रखना है। सेंट्रलाइज्ड यूट्रस नहीं बोलना है। सेंट्रलाइज्ड यूट्रस से कंपेयर कर सकते हैं, या तो स्पाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पहला कौन सा लाई होता है? पहला होता है लॉन्जिट्यूडनल मतलब दोनों का पोजिशन जो है वो लॉन्जिट्यूडनल है, यूट्रस का भी है और फीटस का लॉन्जिट्यूडनल लाई है। उसके बाद आता है ऑब्लिक। क्या होता है ऑब्लिक में? यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस ऐसा है, लेकिन बेबी ऐसा प्लेस्ड है। बेबी का लॉन्ग एक्सिस कैसे होता है? ऐसा होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक लाई। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई में सेंट्रल एक्सिस ऐसा है, मैटरनल स्पाइन भी ऐसा ही होता है, तो ऊपर से नीचे। तो लेकिन पोजीशन, बेबी का पोजीशन कैसा है? ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है। सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स लाई। तो ये हो गया तीन लाइस। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये डायग्राम देखो, पिक्चर देखो, इसमें पूछा गया था आपका नॉसेट एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था कि लाई क्या है, इसका लाई क्या है। ऑप्शन दिया गया था, पहला ट्रांसवर्स, दूसरा ऑब्लिक, तीसरा था लॉन्जिट्यूडनल, फोर्थ नन ऑफ दी एबोव। तो बहुत बच्चों ने क्या किया था, बहुत बच्चों ने क्या मार्क किया था, आंसर बहुत रॉन्गली मार्क किया था। कौन सा ऑप्शन को मार्क किया था उन्होंने, ऑब्लिक लाई को ऐसे मार्क करके आ गए। पिक्चर को देखे बिना जस्ट उसको क्वेश्चन को सही तरीके से, पिक्चर को सही तरीके से देखने के बजाय ऐसे ही मार्क करके आ गए। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, ये ऑब्लिक जो आंसर है वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैंने बताया था डेफिनेशन में क्या होता है, डेफिनेशन लाई का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द long axis of the fetus with the centralized uterus। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यूट्रस कहाँ पे है, यूट्रस सेंट्रलाइज पोजीशन में नहीं है, यूट्रस का एक्सिस भी ऐसा ही है, और बेबी का एक्सिस भी ऐसा ही है। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्जिट्यूडनल लाई हो गया। ये आंसर क्या है इसका, लॉन्जिट्यूडनल लाई। इसलिए सही तरीके से पिक्चर को, डायग्राम को देखो और उसके बाद ही आंसर करो। अड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर को निकालना है। तो ये पिक्चर दिया, आपका जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से आ सकता है और आपको कंफ्यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका लाई क्या है, लॉन्जिट्यूडनल लाई। तो यहाँ पे आता है सेंट्रलाइज यूट्रस, जो मैं बता रही थी सेंट्रलाइज यूट्रस, पहले उसको देखना है। उसके बाद चलो दूसरा जो हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है द पार्ट ऑफ द फीटस का जो पार्ट होता है विच लाइज इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो फीटस का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन। इसमें भी 4 प्रेजेंटेशन होते हैं। पहले या तो बेबी का हेड हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेफेलिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद बेबी का बटक्स हो सकते हैं, बेबी का बटक्स प्रेजेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बेबी का बटक्स हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकता है, बेबी का शोल्डर। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर पे देखो, इस डायग्राम पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो है शोल्डर। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन। कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक मोर देन वन पार्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे देखो, मोर देन वन पार्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे हेड भी है और हैंड भी प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन। बच्चों, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो बेबी का, फीटस का जो फीटल पार्ट होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन। द पार्ट ऑफ द फीचर्स विच लाइज इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंटेशन। उस पे भी 4 तरह की प्रेजेंटेशन है। पहला है हेड। अगर बेबी का हेड है तो क्या बोलेंगे हम लोग, सेफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर बेबी का बटक्स है तो क्या बोलेंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर बेबी का शोल्डर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन। और मोर देन वन पार्ट प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन। ये हो गया हमारा पहला, तो लाई हो गया। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज के लिए आपको रिवीजन करने के लिए मैंने दो पिक्चर्स डाले हुए हैं। चलो इसका लाई और प्रेजेंटेशन को हम मार्क करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, पहला जो डायग्राम है उससे। यहाँ पे क्या है, ये है यूट्रस। मैं यूट्रस का सेंट्रल एक्सिस ऐसे ड्रॉ करूंगी। ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, और बेबी का लॉन्ग एक्सिस कैसा है, बेबी का लॉन्ग एक्सिस भी ऐसा ही है। तो क्या हो गया, ये लाई क्या है इसका, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल
लॉन्जिट्यूडनल लाई, लॉन्जिट्यूडनल लाई। उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में कमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है बेबी का हेड, बेबी का हेड। सो क्या हो गया ये, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारा पहला डायग्राम के बारे में। दूसरा डायग्राम के बारे में देखते हैं। चलो ये है दूसरा डायग्राम इसका यहाँ पे देखो, ये है यूट्रस। अगेन दिस इज द यूट्रस। यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस कैसा है, यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस ऐसा है। और हम अभी बेबी का लॉन्ग एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे, बेबी का लॉन्ग एक्सिस भी ऐसा ही है। तो ये क्या हो गया, लॉन्जिट्यूडनल लाई, लॉन्जिट्यूडनल लाई। सो उसके बाद दोनों पैरेलल है, बेबी का लॉन्ग एक्सिस भी स्ट्रेट है और फीटस का यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस भी स्ट्रेट है। तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल लाइन। और प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या प्रेजेंट है, बेबी का बटक्स प्रेजेंट है, बेबी का बटक्स प्रेजेंट है। तो क्या हो गया ये, बीच प्रेजेंटेशन। क्या हो गया ये, बीच प्रेजेंटेशन। जो तो बच्चों ऐसे सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में। प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में, प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, पहला जो द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द फीटस, पार्ट ऑफ द फीटस। उसमें भी द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच ओवरलाइज द इंटरनल लॉस, विच ओवरलाइज द इंटरनल लॉस। इंटरनल लॉस के ऊपर जो पार्ट हमें जब भी हम पीवी करते हैं, जो पार्ट फील होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट। तो सेफेलिक में 3 प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं। पहला तो वर्टेक्स, दूसरा है ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट, देन तीसरा हो सकता है फेस, तीसरा हो सकता है फेस। तो ये वर्टेक्स क्या है, ब्रो क्या है, फेस क्या है, तो मैंने जो क्लास है मेरा, जो स्कल, फीटल स्कल का क्लास में, उसमें डिटेल में बताया गया है कि ये वर्टेक्स क्या होता है, ब्रो क्या होता है, फेस क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन अभी एक और बार मैं बताती हूँ क्या होता है। यहाँ ये फीटल स्कल है, फीटल स्कल है। आगे क्या है, फ्रंटल बोन, इन दोनों के बीच मेटोपिक सूचर है। और उसके बाद क्या आता है, ये कोरोनल सूचर। और यहाँ पे आता है एंटीरियर फॉन्टेनेले, एंटीरियर फॉन्टेनेले। बीच में जो होता है वो क्या है, सजाइटल सूचर। और यहाँ पे क्या आता है, लैम्डाइट सूचर। और पीछे क्या होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। तो उसको क्या बोला हमने, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। एंटीरियर फॉन्टेनेल को क्या बोलते हैं, ब्रेग्मा, ब्रेग्मा। तो ये होता है कोरोनल सूचर, ये होता है लैम्डॉइड सूचर, लैम्डॉइड सूचर। तो ये हो गया पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन। ये हो गया ऑक्सीपिटल बोन, ये होता है फ्रंटल बोन। तो ये है स्कल, ये है स्कल। तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स का मतलब ये होता है, वर्टेक्स इज नथिंग बट योर, वर्टेक्स इज अ पार्ट, इट इज अ क्वाड्रेंगुलर रीजन। क्वाड्रेंगुलर रीजन कहाँ का कैसे होता है, इट इज फ्रॉम द ब्रेग्मा, कोरोनल सूचर्स, और यहाँ पे जो पैराइटल प्रोमिनेंस होता है, और उसके बाद पीछे जो लैम्डॉइड और लैम्डॉइड सूचर्स, इन दोनों के बीच जो ये पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमको बोलते हैं वर्टेक्स, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी बेबी का यूनिवर्सल फ्लेक्शन होता है, जो फीटस जो अंदर यूट्रस के अंदर होता है, कौन सा पोजीशन में होता है, यूजुअली यूनिवर्सल फ्लेक्शन। सारा जो जॉइंट्स होता है वो फ्लेक्शन में होता है, सो फ्लेक्शन में होता है यूनिवर्सल फ्लेक्शन। जब भी हेड फ्लेक्स्ड होता है, तो यहाँ का पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाता है। तो यहाँ का पार्ट क्या बोला मैंने, यहाँ पे आता है हमारा एंटीरियर फॉन्टेनेले, और यहाँ पे आता है कोरोनल सूचर्स। उसके बाद पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, और यहाँ पे जो पैराइटल प्रोमिनेंस है, सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो एंटीरियर फॉन्टेनेल के आगे होता है, और टिल द रूट ऑफ द ग्लैबुला, टिल द रूट ऑफ द नोज, जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रो प्रेजेंटेशन। उसके बाद फेस प्रेजेंटेशन, फेस। सो दीस आर द 3 presenting part which we are gonna get in a cephalic presentation. cephalic presentation में हमें कौन से presenting part मिलने वाला है, या तो vertex, या तो bro, या तो face।
तो उसके बाद चलो बच्चों, ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या मिलने वाले हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं। तो ब्रीच में भी ब्रीच में टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ब्रीच में क्या होता है, वी हैव अ 4 टाइप्स। पहला तो है कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में ऐसे जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में पूरा जो फ्लेक्शन होता है, ऐसे ही ब्रीच प्रेजेंटेशन में पूरा फ्लेक्शन होता है। यहाँ पे सारा जो जॉइंट्स है वो फ्लेक्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट ब्रीच। उसके बाद आता है फुटलिंग ब्रीच। फुटलिंग ब्रीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हिप्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, फुट को हम देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुटलिंग ब्रीच। उसके बाद होता है नीलिंग ब्रीच का मतलब हमें नीस मिलने वाले हैं, नीस एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, नीस फ्लेक्स्ड होते हैं, लेकिन हिप्स जो है वो एक्सटेंडेड है, लेकिन नीस जो है वो फ्लेक्स्ड है। उसके बाद होता है फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, नीलिंग का उल्टा होता है, क्या होता है, हिप्स फ्लेक्स्ड होते हैं, लेकिन नीस जो है वो एक्सटेंडेड है। तो ये 4 तरह की ब्रीच में 4 तरह की टाइप्स हमें देखने को मिलेगा। तो हमने देख लिया अभी तक क्या देख लिया, लाइक के बारे में देख लिया, प्रेजेंटेशन के बारे में देख लिया, उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में देख लिया। तो अभी डिस्कस करते हैं, अभी क्या डिस्कस करेंगे, डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर के बारे में क्या होता है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट में जो बोनी पार्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कौन सा डिनोमिनेटर मिलने वाला है हमें, ऑक्सीपेट। कौन सा डिनोमिनेटर मिलने वाला है, ऑक्सीपोट। सो वर्टेक्स में कौन सा बोनी फिक्स्ड पार्ट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो वर्टेक्स में क्या मिलता है, ऑक्सीपुट। फेस में क्या मिलता है, मेंटम। यहाँ पे जो है मेंटम और ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या मिलता है, जो फ्रंटल एमिनेंसेस होते हैं वो मिलते हैं, और शोल्डर में जो एक्रोमियन होता है वो होता है बोनी प्रोमिनेंस। उसके बाद ब्रीच में क्या होता है, ब्रीच में सेक्रम। सो दिस आर द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, बोनी पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, बोनी फिक्स्ड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे हम एटीट्यूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है द रिलेशन of the different parts of the fetus to one another, the relation of the different parts of the fetus to one another। जो क्या बताया था मैंने अभी क्या बताया था मैंने, यूनिवर्सल फ्लेक्शन में होता है, जो बेबी फीटस होता है, फीटस जो यूट्रस के अंदर होता है वो यूनिवर्सल फ्लेक्शन में होता है, सारा फ्लेक्शन ऐसे फ्लेक्शन में होता है। स्पेशली जब भी हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, अगर हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, जब भी एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो द रिलेशनशिप ऑफ द हेड विद द नेक, तो यूनिवर्सल फ्लेक्शन पोजीशन में क्या होता है, बेबी का हेड जो है पूरा, बेबी का जो नेक जो है वो पूरा फ्लेक्स्ड होता है, तो पूरा फ्लेक्स्ड होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वेल फ्लेक्स्ड में क्या होता है, हेड जो है नेक जो है वो पूरा फ्लेक्स्ड है, नेक जो है वो पूरा फ्लेक्स्ड है, और चिन जो है वो टच कर रहा है। तो दिस इज द फ्लेक्शन पोजीशन, दिस इज अ वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन। तो जब भी वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन होता है, वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वर्टेक्स होता है, उसमें अगेन जो डायमीटर होता है, विच पासेस थ्रू द पेल्विस, हेड का जो फीटस का जो डायमीटर होता है, विच पासेस थ्रू द पेल्विस इज नथिंग बट योर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। अगेन सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है, मेरा अपना फीटल स्कल का क्लास में, तो एक और बार रिवाइज कर लेना उसको। सो
वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन वर्टेक्स, पहला तो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, उसमें वेल फ्लेक्स्ड हेड है, तो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट का जो डायमीटर जो पेल्विस में पास होता है उसको कौन सा है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन में सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर होता है और 9.5 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद होता है डीफ्लेक्स्ड, ये जो नेक है वो डीफ्लेक्स्ड हो गया है, तो अब क्या है, स्ट्रेट हेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिलिट्री हेड भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और कितना होता है वो 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है, अभी फ्लेक्शन था, पहला पोजीशन वेल फ्लेक्स्ड, अब क्या हो गया, डीफ्लेक्स हो गया। अभी बारी है एक्सटेंड होने का। पहला क्या होता है, पार्शियल एक्सटेंशन। तो पार्शियल एक्सटेंशन में क्या होने वाला है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो ब्रो, क्या होने वाला है, ब्रो क्या बताया था मैंने, एंटीरियर फॉन्टेनेल टू ग्लेबेला, एंटीरियर फॉन्टेनेल टू रूट ऑफ द नोज, ये पार्ट जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएगा। सो ब्रो इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, the diameter is mentovertical, which is the largest diameter, which is 14 centimeter. उसके बाद आता है कम फुल्ली एक्सटेंशन हो गया है। अभी क्या है, फेस जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएगा, और जो डायमीटर पास होने वाला है वो है सब मेंटोब्रैग्मेटिक, अगेन इट इज 9.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये स्लाइड जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने बहुत एस्पेक्ट को कवर किया गया है। पहला तो एटीट्यूड के बारे में बताया है, और प्रेजेंटेशन के बारे में, यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन क्या क्या होने वाला है। प्रेजेंटेशन में अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन में अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होने वाला है, तो सॉरी, अगर सेफालिक प्रेजेंटेशन है तो सेफालिक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटिंग पार्ट अगर वर्टेक्स है तो कौन सा डायमीटर प्लस होगा, वेल फ्लेक्स्ड पोजीशन में हमें कौन सी डायमीटर देखने को मिलेगा, डीफ्लेक्स्ड पोजीशन में कौन सी डायमीटर देखने को मिलेगा, और एक्सटेंडेड और फुल्ली एक्सटेंडेड पोजीशन में कौन सी डायमीटर देखने को मिलेगा, और कौन कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या है, लास्ट जो है वो है पोजीशन का मतलब क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर क्या होता है, जो बोनी पार्ट जो होता है, बोनी पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, बोनी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, उसका रिलेशन टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द पेल्विस, मैं समझाती हूँ पोजीशन क्या होता है। मान लो कि ये पेल्विस है, आपको इमेजिन कर रहा है ये पेल्विस है, ये हो गया राइट साइड, दूसरा हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। आपको मदर का पेल्विस इमेजिन करना है यहाँ पे, तो आपका ऑपोजिट होगा, ये होगा राइट साइड, दूसरा होगा लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा। आगे जो होता है वो एंटीरियर, पीछे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। तो हम एक एक डिनोमिनेटर लेंगे, एक डिनोमिनेटर कौन सा होता है वो ऑक्सीपिट। तो अगर ऑक्सीपिट ये हो जाएगा, दिस इज ट्रांसवर्स। अगर बेबी का ऑक्सीपिट लेफ्ट साइड में तो कौन सा पोजीशन बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे LOT का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अगर बेबी का ऑक्सीपिट राइट साइड में है और ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो क्या बोलेंगे हम लोग, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया दो पोजीशन। उसके बाद आता है अगर बेबी का ऑक्सीपिट इस पोजीशन में है तो कौन से पोजीशन होता है ये, इट इज नथिंग बट योर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट साइड में है
ऑक्सीपिट यहाँ पे है और एंटीरियर में है, तो क्या हो गया है, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। अगेन सेम, अगर यही राइट साइड में है तो क्या बोलेंगे इसको, राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर। राइट साइड में है, राइट साइड में है, ऑक्सीपिट है, कहां पे, कौन सी पोजीशन में है, एंटीरियर पोजीशन में। अगेन द सेम थिंग, अगेन द सेम थिंग, अगर यहाँ पे है ऑक्सीपिट, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, पोस्टीरियर। राइट साइड में है, ऑक्सीपिट कहां पे देखने को मिल रहा है, पोस्टीरियर में, सो क्या हो गया, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगेन उसके बाद आता है यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये बच्चों ये था डिफरेंट पोजीशन, ये था डिफरेंट पोजीशन। अब यूजुअली हम ऑक्सीपिट को लेते हैं, आप मिनटर्म कुछ भी मिनटर्म या तो एक्रोमियन इन सबको भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो यूजुअली क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन है, ऑक्सीपिट है, इसलिए मैं इससे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मोस्ट कॉमन पोजिशन क्या होता है, इट इज LOT, मोस्ट कॉमन इज LOT। अगर ऑप्शन नहीं है तो इट इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो बच्चों ये था हमारा आज का ये डिस्कशन अबाउट द फीटस इन यूट्रो, फीटस इन यूट्रो। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन खत्म करेंगे। थैंक यू।